दो टर्म यूज हो गए, हीट ऑफ फॉर्मेशन या कोई कोई कह देगा एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। पहली बात रिप्रेजेंटेशन डेल्टा HF नॉट, इससे रिप्रेजेंट करें डेल्टा HF नॉट। स्टैंडर्ड फॉर्म लेते हैं, डेल्टा HF हीट ऑफ फॉर्मेशन हो गया, बोलो डेल्टा HF नॉट क्या हुआ? स्टैंडर्ड चेंज इन एंथैल्पी फॉर फॉर्मेशन। स्टैंडर्ड एंथैल्पी का मतलब समझ लेना, प्रेशर 1 atm, प्रेशर 1 atm 1 मोल के लिए डिफाइंड है। किसके लिए डिफाइंड है? 1 मोल के लिए। हमेशा याद रखना, ना लिखा हो तो समझ जाना पर मोल है, निकालने को बोले तो निकालना पर मोल, क्या ना लिखा हो तो पर मोल है, और उसने कहा इसके लिए निकालो तो पर मोल निकालो, बोलो। और अगर रिएक्शन में पर मोल नहीं दिया, पर मोल नहीं दिया तो जितने पार्ट से उसमें पर मोल आ जाए उतने से डिवाइड करें, उतने से डिवाइड। अभी बताएं। और तीसरा है टेम्परेचर, 25 डिग्री ले लो या एनी, सब कुछ आएगा। अरे भाई रिएक्शन तो होगी ना, तो फर्जी बात हम नहीं करेंगे कि 25 हर बार स्टैंडर्ड कंडीशन पे ही नहीं चलेगा। बेसिकली ये क्या है पता है? कहा जाता है कि 1 मोल कंपाउंड, इसको 1 मोल कंपाउंड को 1 मोल सब्सटेंस को बोलते हैं। सब्सटेंस का एलिमेंट सब आ जाएगा। 1 मोल सब्सटेंस को उसके कंसिक्वेंट्स, इससे बनाने पर कंसिक्वेंट एलिमेंट से बनाने पर या कंसिक्वेंट जो पार्ट है उससे बनाने पर जो एनर्जी का आदान प्रदान होगा, यानी या तो एनर्जी रिलीज होगी या एनर्जी नहीं बढ़ेगी, उससे क्या कहेंगे? हीट ऑफ फॉर्मेशन या एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ दैट कंपाउंड। पहली चीज सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? कितना बनना चाहिए? 1। कितना बनना चाहिए? 1। शुद्ध भाषा में बात करें, 1 मोल सब्सटेंस बनाना है। किससे बनाना है? उसके अंदर जो कंस्टिट्यूएंट्स पार्ट, समझ लो कंस्टिट्यूएंट पार्ट का मतलब नेचर में जैसे पाए जाते, जैसे जिस अवस्था पाए जाते ऐसी अवस्था कहलाती है स्टैंडर्ड कंडीशन। जैसे स्टैंडर्ड फॉर्म बनती हो, अवस्था को क्या बोलेंगे? स्टैंडर्ड फॉर्म। बात समझ? इसका मतलब क्या है? 1 मोल सब्सटेंस बना लो, लेकिन किससे बनाओ? नेचर में जैसे पाया जाता हो वैसे। ठीक मतलब बताएं, बोले अगर बनाए तो जो डेल्टा H आएगा वो या तो पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव। बोलिए ऐसे डेल्टा H को ही डेल्टा HF नॉट कहने का अधिकार, यानी हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ दैट सब्सटेंस। अदरवाइज आप डेल्टा HF नहीं बोलेंगे। अच्छा एक बात, डेल्टा H क्या है? अब मैं तुम्हें बताऊं, और शुद्ध भाषा में बात करेंगे, जो सब कंफ्यूजन है वो यहां खत्म हो जाना चाहिए। क्या लिखा है? डेल्टा H अगर निकालना है, डेल्टा H ऑफ रिएक्शन अगर निकालना है, किसी भी रिएक्शन में निकाल सकते। क्लियर? डेल्टा HF को क्या बोलते हैं? हीट ऑफ फॉर्मेशन। ऐसे
ऐसे डेल्टा एच कंबशन भी बोले। क्या पढ़ेंगे? डेल्टा एच कंबशन। ये पर मोल डिफाइन, मतलब इसमें कंडीशन लगी, इसमें कंडीशन लगी है, यानी डेल्टा एच ऑफ रिएक्शन, डेल्टा एच ऑफ रिएक्शन में और मे नॉट बी इक्वल टू डेल्टा एच ऑफ रिएक्शन। बोलिए क्यों भाई साहब? जब हम डेल्टा एच कंबशन और डेल्टा एच फॉर्मेशन, डेल्टा एच कंबशन डेल्टा एच फॉर्मेशन में और मे नॉट बी इक्वल टू डेल्टा एच ऑफ रिएक्शन। इसका रिवर्स भी काम करेगा। डेल्टा एच रिएक्शन की बात करें, बराबर हो भी सकता है और नहीं। क्यों? अगर जो रिएक्शन हमें दी है वो पर मोल दी है, जैसे दी है पर मोल, तो पर मोल दी है तो फॉर्मेशन दिया है, क्योंकि पर मोल डिफाइंड होता है, तो जो डेल्टा एच है वही हीट ऑफ फॉर्मेशन। लेकिन अगर मुझे रिएक्शन ऐसे समझ, ऐसे समझ, ये एक बाकी कुछ लिखा नहीं, मतलब बता क्या दोनों रिएक्शन, हाँ, और जो डेल्टा एच दिया है वो दोनों रिएक्शन का दिया हो, बोलिए। लेकिन ऊपर वाले रिएक्शन जो बन रहा है, हमने मान लिया है ए बी स्टैंडर्ड फॉर्म, थोड़ी देर जो ए बी क्या वो एक मोल बन रहा है, बोलो। तो क्या इस केस डेल्टा एच ऑफ रिएक्शन is called also called heat of formation of a, बोलो, पर मोल। इस केस 2 मोल बनाने के लिए 200, तो heat of formation of AB किसी चीज को बनाने में लगने वाली एनर्जी तो कांस्टेंट रहेगा, बोलो। तो आंसर क्या आएगा? सब। तो क्या मैं बोल सकता हूं फर्स्ट केस heat of reaction is equal to heat of formation of AB, but in second case heat of formation of AB is not equal to heat of change in enthalpy of reaction, because of this reaction is not defined for per mole, यानी पर मोल में लाना पड़ेगा। बात समझ में आई या नहीं? क्लियर है बात? ठीक है। अब इतनी कहानी सुधार बात करते हैं। तो कुल मिलाकर ये सब डिफाइंड है किसके लिए? पर मोल सब्सटेंस के लिए, उसकी स्टैंडर्ड फॉर्म से बनाएंगे। लिखिएगा, एक मोल, ऐसे लिखो, एक मोल कंपाउंड को उसके कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट्स, उसके कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट जो कि स्टैंडर्ड स्टेट में हो, उसके कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट्स जो कि स्टैंडर्ड स्टेट में हो से बनाने पर जो एनर्जी रिलीज होगी या एब्सॉर्ब, जो एनर्जी रिलीज होगी या एब्सॉर्ब वो उस कंपाउंड या सब्सटेंस का हीट ऑफ फॉर्मेशन कहलाएगा। वो उस कंपाउंड या सब्सटेंस का हीट ऑफ फॉर्मेशन
कहलाएगा। अब रुकना बेटा, ये बताओ, सुनो, अगर कोई तुमसे कहे, रुको, अगर तुमसे कोई कहे कि इनमें से एक सवाल आता है और आ चुका है पेपर में, मान लीजिए 4 रिएक्शन देकर बोला गया इनमें से कौन सी रिएक्शन फलाने कंपाउंड का हीट ऑफ फॉर्मेशन, क्या है हीट ऑफ फॉर्मेशन। तो ये बताओ आप, पहली चीज तो प्रोडक्ट में कोफिशिएंट 1 होना चाहिए पर मोल के लिए रिएक्शन लिखिए, और दूसरा जो रिएक्टेंट लिए गए हो वो अपनी किस फॉर्म में हो, स्टैंडर्ड फॉर्म। कहा क्या जाता है, सुनना, स्टैंडर्ड मैं प्रूव भी कर दूंगा ये। स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब ये ऐसी चीजें जो प्रकृति में जैसे हैं वैसे ही पाई जाती हैं। यानी अगर हम जाए तो हमको फ्लोरीन गैस में मिलेगा, क्लोरीन गैस में मिलेगा, ब्रोमीन लिक्विड में मिलेगा, आयोडीन सॉलिड में मिलेगा, मतलब वो जैसा पाया जा रहा है। नॉर्मल टेम्परेचर बात कर रहे हैं। कार्बन की स्टेबल फॉर्म ग्रेफाइट मिलेगी, बोलो भैया, नाइट्रोजन N2 में मिलेगा, ऑक्सीजन O2 में मिलेगा, हाइड्रोजन H2 में मिलेगा, यही तो मिलेगा। ये सब स्टैंडर्ड फॉर्म ही तो है, बोलिए। तो ये इसमें पाया जा रहा है। फास्फोरस P4 व्हाइट फास्फोरस की फॉर्म में मिलेगा, सल्फर एसिड ऑर्थोरॉम्बिक फॉर्म में मिलेगा। जितने भी एलिमेंट मेटल है, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सब सॉलिड में मिलेंगे एक्सेप्ट मरकरी लिक्विड में मिलेगा। बोलो भैया, इनको जैसे किसी ने कहा CO2 बनाना है, क्या बनाना है, CO2। तो अभी हम बात करें, लेकिन इतना मुझे बताओ, CO2 अगर बनाना है तो क्या कार्बन और O2 चाहिए हो? पहली बात, कार्बन और O2 अगर अपने को चाहिए तो मुझे इतना बता दो कि क्या वहां पर मोल लिखा है, एक लिख दिया तो पर मोल हो गया, है ना। और CO2 क्या बनाना है, गैस। क्या बनाना है, गैस। ये ध्यान, गैसेस की बात करें। कार्बन और O2, कार्बन की स्टैंडर्ड फॉर्म लेनी, क्या लेनी, स्टैंडर्ड। तो अगर यहां लिखा है डायमंड, क्या लिखा है, डायमंड, और एक इक्वेशन फिर लिखी, यहां लिखा है ग्रेफाइट, देख रहे हैं, एक और लिखी, ये इन तीनों हीट ऑफ फॉर्मेशन कौन सी है? पहली चीज, तीनों CO2 एक मोल का, या चलो हमारा दिल रखने के लिए चौथी रिएक्शन भी लिख देते हैं, कार्बन ग्रेफाइट प्लस 2 टाइम्स O2 gives 2 टाइम्स CO2 गैस। अब बोलो, पहली वाली रिएक्शन में दिक्कत कहां है? डायमंड की फॉर्म स्टैंडर्ड मैं लिखा दूंगा, बताया। कार्बन की स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है, ग्रेफाइट। हीट ऑफ फॉर्मेशन 0 होना चाहिए, मतलब जो चीज लेने जा रहे हैं, किसी ने हमसे कहा CO2 बनाओ, समझना, तो हम गए, समझो, और हवा से ले लिए O2, अरे एयर ले आए, उससे ले लिए ऑक्सीजन, पैसा नहीं लगना चाहिए। और कार्बन प्रकृति नेचर में तो इंसान घूम रहा है और CO2 बनाने का प्रयास कर रहा है। कार्बन की बात की, कार्बन ग्रेफाइट की अवस्था में, बोलो, लेकिन तुरंत बन जाएगा। लेकिन डायमंड से कराओ तो पहले डायमंड किसको बनता, ग्रेफाइट। यानी कि समस्या है, एनर्जी अलग से कहीं लगेगी, इसका मतलब स्टैंडर्ड। यहां गलती है, इसलिए यहां सब कुछ सही पर गलती बतानी, यहां CO में गलती। स्टैंडर्ड फॉर्म चाहिए होती, कार्बन मोनोऑक्साइड एलिमेंट है तो मॉलिक्यूल, ठीक। अब यहां तो क्या लिखा है, 2 पर मोल। यानी ये रिएक्शन रिप्रेजेंट करेगी हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ C, और स्टैंडर्ड आपको चालू स्टैंडर्ड फॉर्म भी लिखा दे रहे हैं।
स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब जिनके लिए हीट ऑफ फॉर्मेशन जीरो हो, जिन्हें बनाने में किसी प्रकार की एनर्जी, ये लिख चुके हो अभी ये सब नहीं लिखा है छापो छापो। मेन बात याद रखनी, कब डिफाइंड है कब डिफाइंड नहीं, यही मेन है, इसी सवाल होगा। पहली चीज पर मोल के लिए डिफाइंड है, दूसरी बात किसी भी रिएक्शन का डेल्टा एच ऑफ रिएक्शन तो हमेशा लिखेंगे, लेकिन हीट ऑफ फॉर्मेशन बेटा तब बोलेंगे जब पर मोल बना हो और अपने कंस्टिट्यूएंट स्टैंडर्ड फॉर्म से बना। बोलो भाई केवल पर मोल बना होगा तो बेकार है, अरे पर मोल तो ये भी बना है, ये कहां इनका फॉर्मेशन है बताओ, क्योंकि ग्रेफाइट की जगह डायमंड से बन गया। अच्छा वाटर के लिए हीट ऑफ फॉर्मेशन जीरो होगा, क्यों? नेचर वाटर जो वो तो नॉर्मली बिना किसी एनर्जी के बना होगा नहीं, वाटर किससे बना? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। हाइड्रोजन ऑक्सीजन में कोई एनर्जी नहीं, ये अरे भाई हाइड्रोजन बनाने की हाइड्रोजन गैस होती है, बात खत्म, हमें मिल जाए। मेन बात मैंने आपके सामने रखी है यहाँ पर, क्या हीट ऑफ फॉर्मेशन होता क्या है, हीट ऑफ रिएक्शन के कब बराबर होगा कब नहीं होगा, और फॉर्मेशन देखते समय आपको याद रखना है जो कंपाउंड बन रहा है वो पर मोल बनना चाहिए, और जिनसे बन रहा है वो उनकी स्टैंडर्ड फॉर्म होनी चाहिए। स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखते रहे, बता चुके एक बार लिखते रहे। इधर वाले छाप चुके हो क्वेश्चन, अच्छा समझ नहीं पा रहे हो कि कब क्या लिखना है, ये भी दिक्कत है। बहुत आदमी को झोंके में इधर से उतार ले गया, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता है, ये बाइलेटरल लिखा हुआ है, अगर आप इधर से भी उतारेंगे तो भी गलत है, फॉर्मेशन ही है वो, बट समझे वो बात तो बात चले यार, हटा ही देता इधर वाला तो हटा दे, खाइए तो नहीं हो, नाश्ता पानी करा दे, कोई एक आदमी परिणाम दे दे तुम्हें, मतलब मैं पढ़ाता रहूं और जाकर दे जाए, यही हो सकता। और क्या हम इंतजार थोड़ी करेंगे कि सामान आ रहा है, दुर्गे दे दे यार, दुर्गे दे दो यार, तुम इतना नहीं कर सकते, ऐसे तो होके भाई कोई चला जाए, कोई आओ, अरे जिसका मन ना कर रहा हो तुम चले जाओ, मुझे कहा पैसा हम देंगे भाई,
मेरे पास आदमी क्या समझ रहा पता है कि पैसा कौन देगा। हाँ, अब पता है कुछ लोगों की आदत ऐसा नहीं है, कभी तुमने देखा होगा घर में बड़े लोग वो लोग क्या करते हैं, जो ज्यादा चालाक होते हैं बड़े लोग, वो क्या करते हैं, जाओ ये सामान ले आओ। और दादाजी की ज्यादा दिक्कत है, वो पैसा नहीं दिए, उनको पैसा नहीं दिए। अच्छा, जो बच्चा सीधा है उसने कहा दादाजी ने पैसा नहीं दिया, इसका मतलब दादाजी बताना नहीं चाह रहा। थोड़ी देर बाद वो अगर घूमते टहलता मिलते बोले इधर आओ और दो तमाचा इसी बात पे बोले यार तुमसे सामान मंगाया गरीब बेवकूफ आदमी है, सामान नहीं वो जितनी देर बोले दादाजी आपने बोले जवान नहीं लड़ाता है तो जवान लड़ाता है। और पापा आ गया तो उनको बता दे कि बताओ इतने से सामान मंगाया और ऊपर से हमसे जवान लगा रहा, पापा कहेंगे मेरे बाप से लड़ा रहा तो और ये वाले थे। लास्ट में जब कभी पता, अच्छा एक बात समझ लेना, अगर और यह नियम ये है कि अगर एक बार कहानी क्या है देखो सबको बचपन से सिखा दिया गया जिसने हाथ चलाया वो जीत गया। जैसे कि अगर घर वालों को पता चल भी जाए कि आप की गलती नहीं है, क्या होगा? कुछ नहीं होगा यार, 2 तमाचे के 5 रुपए पा जाओगे, 4 रुपया पा जाओगे, 2 रुपया पा जाओगे, 1 रुपया अपने औकात के हिसाब से पा जाओगे। और क्या होगा? घर वाले का ये तो कहेगा कि अच्छा अरे बेटा मार दिया, बोले मार दिया तो बोला मार दिया। और कहो ये भी कह दिया जाए कि अच्छा चलो इस बार तो तुमने उस दिन वाली को गलती हुआ नहीं, घर वाले तो हिसाब किताब रखते, हिसाब किताब नहीं रखते। तो जैसे मम्मी लोग हैं वो कभी मारती नहीं है, लेकिन तुम देखना मम्मी लोगों का हिसाब किताब बिल्कुल फिट होता है। जब कभी भी आपकी मम्मी ने आप याद करिए अगर मारा हो तो आपका जो वो इंस्टेंटेनियस कृत्य है सेम टाइम पे आपने किया, उसके साथ साथ उन्होंने पुराने 10 भी गिनाए थे और उसमें भी मारती रही, क्योंकि जनरली उन्होंने तुम्हें बचाया ही तो उनकी वाली मार बाकी रहेगी। तो जब वो मारेंगे बेलन लेके या चिमटा लेके किसी भी तरीके से जिससे भी जो भी उनके हाथ में है, तो फिर वो कंटिन्यूअस मारते रहेंगे, उनको जब तक याद आएगा वो तब तक। पापा लोग साथ ही कोई 1-2 तमाचा मार के छोड़ देते, मतलब 2 तमाचे मारे तुम रोने लगे, सब नीचे कर लिया। तो कुल मिलाकर पिताजी की स्थिति है कि अगर आप वो कहानी ये वाली है जो सीधा फैक्ट है वो ये वाला है, लड़के के साथ पिताजी का जो व्यवहार है वो ये चाहते हैं। अगर उन्हें चमाटा तो वो तमाचा मार के तुमने आप नीचे करके तुम 2 मिनट पिताजी अपना चलेगा, यानी कि मेन कहानी चलता जो कैप में देता है इट विल बी मेंटेन और नॉट, ये बात समझ। लेकिन अगर तुमने तमाचा मारा और तुमने रिप्लाई किया, रिप्लाई कैसे करता है कौन करेगा? कह रहे रिप्लाई कैसे करते? कह रहे बात से छूता और मुंह समझ रहे हो? हाँ दोनों बराबर होता है। और फिर आदमी क्या कर देता है, कोई सामान है या कुछ है मारा जाता है और दरवाजे में से घूसा मार दिया। अब इतने में पिताजी अब वो गैप कम हो गया, डेल्टा एच कम हो गया, उन्हें लगा डेल्टा एच कम है तो डेल्टा एच कम हो तो डेल्टा एच को बढ़ाने के लिए एंडोथर्मिक प्रोसेस है यानी कुछ एनर्जी का कंट्रीब्यूशन वो और करना है। और फिर वो क्या करते हैं, बुलाते हैं, फिर पकड़ते हैं, बाल पकड़ते हैं, एक बार वो लात मारते हैं। मतलब अब क्या है WWF हो गया। अभी क्या था, अभी तो नॉर्मल लड़ाई झगड़ा चलता है, यानी उन्हें तुमसे कुछ कहा तो सुन, इसलिए वो बच्चे बड़े अच्छे रहते हैं, कम मार खाते हैं जो जब रिप्लाई नहीं कोई करता, उनको आदमी केवल फ्रस्ट्रेशन नहीं मारता, करे ये बोली नहीं ना, 1 काटा 2 काटा। अच्छा कुछ बच्चे आज के टाइम में ऐसे हैं, मैंने देखा कि हम लोग कहते हैं आदमी से मारा बोले लग रही है, छोटे छोटे बच्चों के अंदर इतनी सेल्फ रिस्पेक्ट बढ़ती गई कि हम अपने यहाँ देख रहे हैं, मतलब वो है अगर उसको मारा जाए तो उसकी मम्मी ने उसके 1 चाटा मार दिया तो बच्चे के मन में क्या आ गया कि मुझे मारा नहीं जा सकता। अब ये कौन से स्कूल की किताब में कौन पढ़ा रहा है ये नहीं समझ रहा। और अगर उसको 1 चाटा मारा गया तो वो क्या करना पड़ता है, वो ऐसे खड़ा हुआ ऐसे और पीछे, और वो मार रही है और वो रो रहा है और वो मुट्ठी बाहर चला गया। हमने कहा छोड़ो इसको, बोले
कि आप एक साइको किलर है। अब वो क्या कर रहा है, उसका एक मतलब जो डिफरेंस है वो बता रहे। अब वो क्या कर रहा है, वो इतना बड़ा है जरा जरा सा, वो गुस्सा भी हो जाता है। ये कहा जाता है बच्चा, हम लोग भी तो थे बच्चे, घर में आए मारा गया, मार लिए, मार खा लिए, क्या किए, ज्यादा दिमाग क्या कर दिए, दो चार घूसा दीवार पे मार दिए, बाद में लगा चले अपने हाथ समझो वापस निकले वहां। भाई एक दो बार हम तो सीधी बात है, प्रयास करके जाता था, बचपन में सबने किया है, किसी मारा या कुछ का अपना सर पटक दिया। तो ये इसलिए कि देखने के लिए क्या घर वालों को इससे कोई फर्क पड़ता है। अगर आपने एक बार अपनी खोपड़ी पटकी तो हो सकता है या तो आपको बचाने आएंगे या नहीं आए। अगर बचाने आए यानी बंदी कंटिन्यू, और अगर बचाने नहीं आए तो खोपड़ी तुम्हारी है, इसको बचा फूट जाएगी भाई। अब की स्थिति क्या है, तो उसको मान ले वो सुबह से लेकर शाम तक क्या कर रहा है, मम्मी से बात नहीं कर रहा, मम्मी उनकी रो रही, सब लोग बैठे, हमने क्या हो गया, बोले बात नहीं कर रहा, वो चवन्नी हम पहुंचे और सामने वो तो आदमी होता है ना, माइंड सेट है अपना, बोले यार भाई तुम चलेगा, मेरा मूड खराब, हमने सुनो दिमाग मत खराब करना, या तो ऊपर आ, और वरना याद रखना मेरे कमरे, मेरे जो टेरिटरी है, जितना मेरी जगह, मैंने उसमें तुम ये याद रखना, वरना मैं ऊपर से नीचे गिरूं। इतना कहकर फिर मैं बाहर, तो जब मैं बाहर तो धीरे से ऊपर, क्योंकि उसको फायदा नुकसान भी समझ में आ गया, वो जान रहे की दिक्कत एक जगह, और उसके बाद फिर वो रोते हुए बता रहे कि बताओ छांटे वाले 14 देखिए काला लाल ना अंदर वाला बेटा, अब उसका जवाब कर बुलाया गया, डाटा कायदे भाभी डाटा बड़ी कर हमने गजब देखो को गंवा रहे यार, तो बताओ बच्चे को ही मारता है, वो इतना समझदार आदमी, ये वो बुलाया डाटा सुनाया, फिर हमने खाना लगा, खाना लगा, बोला दही ले आओ, और तुमसे नहीं कह रहा, हमने बोला दही में हुआ यार, खाना लगाना नहीं आता है, पता नहीं कहाँ से आदमी क्या सीख गया है, अपनी माँ को बोल रहा है। हमने कहा साले बेटा चुप रहो, घर में आग लगवा दो, तो वो वाले से। अब हाँ, लेकिन साथ में रहने का खतरा क्या पैदा हो गया, अब खतरा ये है कि वो बात बता देता है। जैसे हम लोग कई बार बाहर बैठे हैं, तो घर में पहले ये था कि चलो ऊपर खा लिए चिकन टिकन जो भी खाना है, अब तो बढ़िया, तो हमारा कमरा में चला गया ना, हम खा लेंगे, तो ये बाहर खा, तो अगर हम बाहर खा रहे तो वो कहो खा के, वो भी खाता है, खा के हाथ हाथ धो के ऊपर आ गया, किसी ने पूछ लिया कहाँ है, अरे भैया वो लोग तो नीचे जानती दो वही खा रहे हमारे समझ ही नहीं आता है कि बताओ, अरे भाई और क्या है, अरे कितनी चीजें हैं, पनीर खा लो, डोसा खा लो, बकरा खाएंगे, और जब मंगवाया जाता है तो वो आदमी अलग से बताता है, क्या पता है 8 साल का है वो, फोन करके बताता है चेस्ट का कौन सा पीस पड़ता है, इतना जानकार है, क्योंकि अपने बाप के साथ कोई बैठ के खाता है ना, ऐसा थोड़ी है कि उनको पिता ही सिखाया, तो वो आने से अब पता चला आपको होता है, कई बार हुआ लड़ाई होती है तो बच्चे क्या, तो अब सब लोग जान रहे हैं, जो भी आया तो वो भी जानने में टाइम लगा, भाई आपने क्या बोलता, बच्चा सच बोलता है, बच्चे झूठ भी बोलते हैं यार, हर बच्चा सच नहीं बोलता, तब तो समझ में आएगा ये आदमी मौके पे झूठ बोलता है, उसकी मम्मी बताई कहते झूठा लड़का है, तो वो आने थे, तो पता चला कि अगर वो ऐसी स्थिति हो गई थी कि तुम ये समझ लो कि एक बार ये हुआ कि किसी बात पे उसको डांट दिया, हम वहां से चले आए, समझना, उस आदमी ने लैपटॉप मेरा छुपा दिया, अब लॉक में खोल तो नहीं सकता है, लेकिन वो बैग तो छुपा सकता है ना, बैग लेकर छुपा दिया उस आदमी, 3 दिन बाद किया, हाथ जोड़ना पड़ा है, बात लैपटॉप किसी नया खरीदे थे, कि पैसा जोड़ दिया, हमने कहा वो कहाँ, बोले वो तो गया, अरे हमने कहा कहाँ गया, अब हम उससे पूछ रहे तुमने तोड़ा तो नहीं है, इतना बता दो नहीं तोड़ा, बोले कोई बात ही नहीं कर, मम्मी कह रही बता, तो मम्मी क्या कह रही, कोई बात नहीं बच्चा है, दे देगा आगे कुछ दिन बाद, कब तक दे देगा, तो बेटा कल दे दोगे, और फिर वो चला गया, फिर अगले दिन वो बोले कल, हम उससे कह रहे यार तुमने कहा था कल तुम्हारो नेवर कम्स, पढ़ रहा, अरे हमने कहा सलाह कोई बात आपके बच्चे, अब उसके बाद से क्या होने लगा, जब एक बार प्रोसीजर हो गया
हाथ पैर जोड़े, हाँ जोड़े, हाथ पैर जोड़ कर भाई प्लीज दे, मेरा काम फंसा है, कोचिंग का है ये, वो मैं पता बोला गए, बोला एक बात याद रखो, मारोगे तुम्हें? हमने बिल्कुल नहीं मारा, तुम्हें जो चाहिए वो ले। तो बोला अच्छा चलो मैं उसने चेक कर लेंगे कि मूड सही है। बोला चलो मैं दिला दूंगा, ठीक है चॉकलेट पॉकेट दिलाया, ले गया बैलर का, अब बता दो मैं काम करें बेटा, ले गया। जैसे ही लैपटॉप मेरे हाथ में आया, एक हाथ में लैपटॉप और एक हाथ लेके सीधे कमरे के, समझ, और सोले वाला मैंने इनको ठाकुर बना दिया, दोनों हाथ पकड़ के मैंने बांध, समझे। मैंने कहा बोले करना क्या है, उन्हें मारना नहीं है, दरवाजा पर धमका बस तुम ऐसे ही बंधे रहो। 2 घंटे का प्रोसीजर था, उसके बाद से आज तक कोई सामान नहीं छूटा है। इवन जब कहीं जाते हैं तो वो ध्यान रखता है भैया घड़ी ये वाली कौन वाली घड़ी, तो ये वाले थे केवल एक बार का ट्रेलर से, क्योंकि ये सबके साथ वही सिचुएशन है। अगर भाई किसी बलिदान देना होता अब ये बताओ जाओगे, जाओगे क्या खाओगे, क्या खाओगे, जल्दी बताओ, तो टाइम निकल जाए, खाने खत्म हो गया, खिला पिला कर 2 घंटे और पढ़ा रहे हो ना। अरे तुम्हें कौन घर जाकर पढ़ा, तुम पढ़े हो उसकी किताब, जल्दी बताओ। और तुम तो मुंह बनाओ, नहीं खाते हो, हैं क्या खाते हो, अब क्या मिलता है ना आपके लोगों, तुम खाती कलाकारी अपने दिखाना मत देख पाते, बता दे बात। ऐसा कौन आदमी दुनिया में कहता मैं ये नहीं खाता हूं, अरे सब खाते हो यार, हम खुद खाते हैं। अगर कोई कहता है कि तुम क्या नहीं खाते, ऑप्शन होगा तो नहीं खाते, नहीं है तो भैया खाते हैं, हम तो साफ बात है। जब घर में खाना नहीं मिलता है तो रात में रोटी उसके ऊपर घी लगा के और शक्कर डाल के खाते भैया, क्या करें, नहीं है ना, पैसा है, रात के 3 बजे जोमेटो और स्विगी काम नहीं करता ना, पैसा होने का भी कभी कभी, तो क्या मंगवा रहे बता, समोसा मंगवा रहे हैं क्यों, समोसा ले आओ और ढोकला ले आओ, गरम लाना दे, टाइम चाहे जितना लगे लाना गरम, क्या पता है क्यों है बात में बेटा तो कौन करता है, यू नो आज वो आदमी चले जाए यार, पढ़ाई कुछ नहीं जब रुक जाओ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 18 दूनी 36, तो ही तो खाओगे 3 हैं, 18 दूनी 36, 36 तो ये हो गया ठीक। और ढोकला कैसे लाओ, समझना, जो वाइट होता है 20 होता है, 20 पीस गिनवा के रखवा ले, फिर तौलवा भाई, हमारी क्लास जल्दी खाई नहीं, ऐसा भी है भाई, भूख हमें भी लग रही, बात समझ रहे हो, इस समय धोखा तो बिल्कुल ऐसे पैसा लेने को जाता, क्योंकि तुम सब करोगे इंतजार कि कब समोसा आ जाए, समझो। स्टैंडर्ड फॉर्म जो बोले हैं उसी की बात करें, और जो भी स्टैंडर्ड फॉर्म है उसके लिए हीट ऑफ फॉर्मेशन क्या है बेटा, 0 माने, क्या मानेंगे 0, देखिए यानी डेल्टा एच है, इन सब के लिए क्या रहेगा 0। क्या क्या है देख, हाइड्रोजन किसमें पाया जाएगा, गैस, नाइट्रोजन गैसीय अवस्था, O2 गैसीय अवस्था, O3 नहीं है, तो O3 को स्टैंडर्ड फॉर्म हीट ऑफ फॉर्मेशन 0 नहीं, इसके लिए 0 है, O2 क्लियर। अगला फ्लोरीन गैस के लिए 0, क्लोरीन गैसीय अवस्था, O3 नहीं है, तो O3 को स्टैंडर्ड फॉर्म हीट ऑफ फॉर्मेशन 0 नहीं, इसके लिए 0 है, O2 क्लियर। अगला फ्लोरीन, क्लोरीन गैस के लिए 0, क्लोरीन गैसीय अवस्था, O3 नहीं है, तो O3 को स्टैंडर्ड फॉर्म हीट ऑफ फॉर्मेशन 0 नहीं, इसके लिए 0 है, O2 क्लियर। अगला
गैस के लिए 0, ब्रोमीन गैस के लिए 0 नहीं, लिक्विड के लिए 0, क्योंकि ब्रोमीन रूम टेम्परेचर किसमें मिलेगा, लिक्विड। आयोडीन सॉलिड अवस्था में 0, फॉस्फोरस P4 हर फॉर्म में केवल और केवल इसका कौन सा वाला इलेक्ट्रॉन, व्हाइट वाले के लिए हीट ऑफ फॉर्मेशन क्या बोल रहे हैं, सल्फर ऐसे ऑर्थोरोपिक फॉर्म, ऑर्थोरोपिक फॉर्म 0, ऑर्थोरोपिक फॉर्म के लिए 0। अब आगे मेटल लिख लो, सोडियम सॉलिड है, पोटेशियम सॉलिड है, इन सब के लिए डेल्टा एच है, स्टैंडर्ड फॉर्म में क्या मानते हैं 0। लेकिन मरकरी जो है ये केवल एक ऐसा मेटल है जो रूम टेम्परेचर पे कैसे मिलता है, लिक्विड फॉर्म, तो इसके लिए इसका फॉर्मेशन लिक्विड फॉर्म में 0। ठीक, हमने इनको लिखा है कार्बन ग्रेफाइट, कार्बन की कौन सी फॉर्म है, ग्रेफाइट फॉर्म के लिए 0, डायमंड के लिए 0, कार्बन डायमंड के लिए 0 नहीं होगा, ये ध्यान रखना। चले, अब क्या है यार, मैं तुमसे कुछ रिएक्शन लिखवा दे रहा हूं जिससे पता चल जाएगा कि तुम्हें पता है या नहीं। पहला, हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ HBr, क्या शुरुआत CO2 से करते हैं, अब तो लिख चुके हो, CO2 गैस, इक्वेशन बताओ, तरीका समझो। सबसे पहले क्या बनाओगे, परमाणु, क्या बनाओगे, परमाणु, इधर बन लिखो, किससे बनेगा, CO2, कार्बन और ऑक्सीजन, ऑक्सीजन गैसियस और कार्बन ग्रेफाइट, कौन सी फॉर्म, ग्रेफाइट। क्यों, सुनते जाना, क्यों, इसके लिए ये रिएक्शन हीट ऑफ फॉर्मेशन क्यों है, इसको प्रूव करो। ये बताओ, क्या ये कार्बन का कंबशन, अरे यार किसी चीज को ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जलाना, क्या ये कार्बन का कंबशन है, रिएक्शन को देखना सीखो, एक ही रिएक्शन के कई मायने निकलेंगे यहाँ, ये कार्बन का क्या है, कंबशन है, ठीक। क्या ये कोई रिएक्शन है, दुनिया का रिएक्शन कोई ना कोई रिएक्शन तो है, क्या इसके लिए डेल्टा H ऑफ रिएक्शन होगा, बोलो, और डेल्टा H ऑफ रिएक्शन होता है प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट, बोलिए, तो क्या मैं लिखूंगा, डेल्टा H ऑफ रिएक्शन लिखना इज इक्वल टू सिग्मा, इज इक्वल टू सिग्मा डेल्टा H ऑफ प्रोडक्ट माइनस सिग्मा डेल्टा H ऑफ रिएक्टेंट। बोलो बेटा, क्यों, जितने प्रोडक्ट हैं जितने रिएक्टेंट हैं उनको जोड़ना पड़ेगा, बात में घटाओगे आपस में आप। आइए, क्या रिएक्शन के लिए अगर लिखना है तो प्रोडक्ट में CO2 आएगा, इसका मतलब अब हर एक को उसका फॉर्मेशन लिखेंगे, क्या लिखेंगे, फॉर्मेशन। तो क्या मैं लिखूंगा, हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ CO2, समझ में आया, ठीक, खत्म। रिएक्टेंट माइनस ब्रैकेट के अंदर क्या लिखेंगे, हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कार्बन ग्रेफाइट, GR से समझ जाओ, प्लस हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ O2 गैसेस, कपा क्लोज। क्या ये सब डेल्टा H ऑफ रिएक्शन के बराबर है? अब ये बताइए, क्या कार्बन ग्रेफाइट का हीट ऑफ फॉर्मेशन 0 है, पीछे पड़ गया है, क्या
हीट ऑफ फॉर्मेशन O2 स्टैंडर्ड फॉर्म में क्या है 0। तो ये बताइए क्या डेल्टा H ऑफ रिएक्शन इज इक्वल हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ CO2। इसका मतलब जो रिएक्शन है उसने CO2 की फॉर्मेशन रिएक्शन को रिप्रेजेंट है। यही तो मतलब है। क्यों हम लोगों ने क्या पढ़ा था यार, ऐसे पीछे क्या पढ़ लिया है, डेल्टा H ऑफ रिएक्शन हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ रिएक्शन के बराबर या एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन के बराबर तब होगा जब पर मोल बने और अपने कंस्टिट्यूएंट एटम या एलिमेंट से बने। बन तो आए बोलो, इस तरीके के रिएक्शन में हम इसकी बात करें। क्लियर है बात? ये बात प्रूफ हो गई होगी कि क्यों हम लोग फॉर्मेशन में कह रहे हैं कि एक को एक मोल बने, यानी कोई मल्टीप्लाई का चक्कर ना रहे, और दूसरा स्टैंडर्ड फॉर्म से बने। तो यानी स्टैंडर्ड फॉर्म से बनेगा तो जिनको लिए उनके लिए जीरो, जो बना वही एनर्जी होगी। जो बनेगा वही उसकी क्या कहलाएगी एनर्जी। और एक बात याद रखना, हम लोग अब बात करेंगे बार बार जो डेल्टा H में बोलते थे ना प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट, अब बोलेंगे क्या सम ऑफ हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट माइनस सम ऑफ हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ रिएक्टेंट्स। यानी वही जो फॉर्मूला है उसका अगला हिसाब किताब है डेल्टा H ऑफ रिएक्शन, H नॉट मेरे स्टैंडर्ड फॉर्म समझ में आ रही होगी, इज इक्वल टू सिग्मा डेल्टा H नॉट फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट्स माइनस सिग्मा डेल्टा H नॉट फॉर्मेशन ऑफ रिएक्टेंट्स। ये ध्यान रखना। तब बोलेंगे डेल्टा H नॉट। क्या करेंगे प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट। याद रखना इसमें किसको किससे घटाते हैं समस्या है, बात समझ रहे हो। याद रखना क्या लिखोगे प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट, और अंदर जो लिखोगे वो सब क्या होगा फॉर्मेशन। अब कुछ तुम बता दो हीट ऑफ फॉर्मेशन HBr के लिए रिएक्शन लिखो, हीट ऑफ फॉर्मेशन वाटर लिक्विड के लिए लिखो, हीट ऑफ फॉर्मेशन एथिल अल्कोहल लिक्विड के लिए लिखो। क्या रिएक्शन लिखोगे बस ये बताओ। आप दिया है दिया है। हाँ अब ये बताओ तरीका क्या है, क्या बनाना है HBr, क्या बनाना है HBr। किससे बने स्टैंडर्ड फॉर्म कौन सी H2 और Br, लेकिन कंडीशन है एक मोल बनाना है, एक मोल बनाना है तो ये कितना लेंगे आधा, लेकिन दोनों ये गैसियस और ये तब ये होगा फॉर्मेशन। ठीक है ना। इधर आइए क्या बना रहा है वाटर लिक्विड, वाटर लिक्विड किससे बनेगा हाइड्रोजन से और ऑक्सीजन। एक मोल बनाना है यानी हाफ O2 लेना पड़ेगा। हाइड्रोजन ऑक्सीजन का स्टैंडर्ड फॉर्म गैसेस, मतलब जिसमें हमें कोई एनर्जी खर्च ना करनी पड़े। एथिल अल्कोहल बेटा देखना इस तरीके के जो मिक्स कंपाउंड है एथिल अल्कोहल लिक्विड बने। अब मेरी बात, इसमें कार्बन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन लेना है तो कार्बन कौन सा वाला है ग्रेफाइट, हमेशा कौन सा लोगे
करेगा, उसी के लिए 0 होता है। ठीक, हाइड्रोजन पर मोल बनाना है यानी 3 मोल चाहिए होगा, लेकिन कौन सी फॉर्म? गैसियस। ऑक्सीजन एक एटम चाहिए यानी हाफ, और वहां 1 मोल ही रखना है बस, ये वहां 1 मोल ही रखना है, ये याद रखना। यहां तो फिर तमाशा ना कर देना, नहीं फिर खराब हो जाए। चले, अब ये बता दो जो हम लोगों ने पीछे पढ़ा है। ये कब बराबर होता है? ये कब बराबर होता है? पीछे बढ़ के आ उतारो। डेल्टा H नॉट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू डेल्टा HF नॉट ऑफ सब्सटेंस। जब वो अपने कंस्टिट्यूएंट से बनेगा, सीधी सी बात है, तो लिखिएगा if standard enthalpy of reaction if standard enthalpy of reaction, इसके बारे में बात हो रही है डेल्टा H नॉट रिएक्शन, is equal to standard enthalpy of formation is equal to standard enthalpy of formation of compound, then reaction will be called heat of formation. मतलब उसी रिएक्शन को फॉर्मेशन रिएक्शन कहेंगे जिसमें रिएक्शन का डेल्टा H और कंपाउंड का डेल्टा H फॉर्मेशन आपस में क्या हो जाए? बराबर। लेकिन जब भी मैं डेल्टा H ऑफ रिएक्शन लिखूंगा, तरीका क्या है? सबके हीट ऑफ फॉर्मेशन प्रोडक्ट के जोड़ के माइनस हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ रिएक्ट, जो कोफिशिएंट होगा वो मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये आपको ध्यान। सवाल कैसे बनेगा देखिए, लिखिएगा enthalpy of formation of ammonia और क्या दिया है? डेल्टा HF अमोनिया is equal to minus 46 किलोजूल पर मोल, minus 46 किलोजूल पर मोल ये दिया है। What is the enthalpy change of the reaction? What is the enthalpy change of the reaction? What is the enthalpy change of the reaction? Reaction दी half H plus 3/2 H2 gives 2 times ammonia. जवाब बताइए। ये रिएक्शन क्यों है?
अरे सॉरी, बताओ क्या आंसर -46 ही है कि 92 है? बोलो एक बार बता, क्या लिखा है? एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ डेल्टा एच है। अमोनिया का फॉर्मेशन दिया होगा कितना है? -46 किलो। ठीक है, अब हमसे पूछा जा रहा है एंथैल्पी चेंज ऑफ रिएक्शन। अगर मैं इसके लिए लिखूं तो क्या डेल्टा एच नॉट ऑफ रिएक्शन लिख लूं? प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेड। प्रोडक्ट के लिए क्या लिखूंगा? हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया माइनस इधर ब्रैकेट हाफ टाइम्स heat of formation of N2 plus 3/2 times heat of formation of, ये केवल तरीका बता रहे, जीरो तो हो ही जाता है, of H2 लिखने, यही तो है। ये डेल्टा H के बराबर होगा। डेल्टा HF ऑफ अमोनिया कितना दिया है? -46 माइनस अंदर अगर है तो ये तो जीरो है, बोलो तो यहां से केवल और केवल क्या है? जीरो। आंसर -46। और यूनिट याद रखना, जिसमें दिए वही वहां दिया भी हो, किलो जूल पर मोल। अगर यहां 2 टाइम्स कर देते तो बोलो, यहां पर दुगना कर देते तो भी हम यही लिखते, लेकिन यहां 2 हो जाता तो यहां 2 टाइम्स होता ना, ये तो अमोनिया ले लिया सब -1 है। अगला बेटा गिवन दैट, सवाल गिवन दैट 1/2 SA solid plus 6 times O2 gaseous gives 4 times SO3 gaseous. Delta H -1590 kilojoule. What is the standard enthalpy of formation of SO3 gas? सवाल लिख के रुक जाइए, कुछ करना नहीं है, करना है जो है वो हम करना। लिखिए सवाल जल्दी भाई, फटाफट उतारो, टाइम नहीं है, लिखने में टाइम वेस्ट है। चले अब एक बात मुझे इतना बताओ, सुनना पहले यहाँ पर ये सवाल कठिन क्यों है, या इनमें बच्चे को कंफ्यूजन सबसे ज्यादा क्यों है, और इसमें आंसर कैसे गलत होता है मैं बता दूं। यहाँ लिखा है -46, 4 ऑप्शन हो, -46 +46 +92 -1, यही ऑप्शन ही है, मतलब बहुत कायदे से देखा हुआ है मैंने। तो इसलिए याद रखना, इसमें जरा सा गलत हुआ तो पता नहीं लगेगा पूरे पेपर में, और जब सॉल्यूशन देखोगे तो बार-बार पलटोगे कि माइनस कैसे आ गया, हमारा जवाब तो प्लस आ रहा है। तो ये आपको एग्जैक्टली पता होना चाहिए। अब मुझे इतना बताओ, स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ SO3 मतलब डेल्टा HF नॉट SO3 पूछ रहा है, बोलो ठीक। अब तुरंत दिमाग में आना चाहिए, हीट ऑफ फॉर्मेशन SO3 का रिएक्शन के बराबर तब होगा जब पर मोल के लिए दिया, नहीं दिया, नहीं दिया, खत्म हो गया। अब क्या, अब ये गया, अब इसको भूल जाओ, ये निकालना है। अब इस रिएक्शन में एक बात है, क्या इसके लिए फॉर्मेशन 0, इसके लिए फॉर्मेशन 0, क्या ये डेल्टा H रिएक्शन का दिया होगा, तो मैं लिखूंगा डेल्टा H of reaction is equal to 4 times heat of formation of SO3 gas, यही तो होगा। अब निकालना अपने को क्या है, ये हीट ऑफ रिएक्शन दिया है -1590
90/4 हीट ऑफ फॉर्मेशन SO3 कहलाता है। जो थोड़ा तेज आदमी होगा वो ये लाइन भी नहीं लिखेगा, वो क्या देखेगा, सुन लो मर जाओगे, हम बता रहे हैं मर जाओगे, क्या बात है, तुम्हें लग रहा होगा क्यों लिखा है, मेरे को बड़ा मजा आ रहा है। ये याद रखना, ये बटे तब करोगे जब इधर जीरो हो। बोलो एक बात बताओ, 4 देने से तो तय हो गया कि परमोल नहीं है तो तुम्हारे काम की तो है नहीं, लेकिन इस बात की क्या गारंटी कि उसने स्टैंडर्ड फॉर्म्स ही बनाया, उसने स्टैंडर्ड फॉर्म्स बनाया, इसकी कोई गारंटी है? ये बताओ, यहां ऐसे सॉलिड है, बात समझ रहे, और O2 नहीं है, मान लो यहां पे कोई दूसरा आइसोटोप डाल दो, दूसरा एलोट्रोप डाल दो, ऑर्थोगोनल के लिए 0 मान के चले हो ना, बोलो मोनोक्लिनिक के लिए तो 0 नहीं है, मान लो मोनोक्लिनिक डाल दिया तो तब क्या हो जाएगी इक्वेशन, डेल्टा H रिएक्शन बराबर 4 टाइम्स डेल्टा HFSO3 माइनस हाफ टाइम्स हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ एसिड बनाना। तो वो एनर्जी इंक्लूड हो गई, यानी बटे नहीं चलेगा, यानी कब बटे चलेगा। सुन, रिएक्शन दी है तुमने, देखा लेफ्ट हैंड साइड 0 हो गया, यानी इस रिएक्शन में ये क्या कह रहा है, 4 मोल SO3 बना दे, इनका कोई रोल नहीं, एनर्जी में कोई रोल नहीं, 4 मोल SO3 बनाने के लिए 1590 माइनस कितना, 4 मोल के लिए माइनस में 1590, तो हीट ऑफ फॉर्मेशन पर मोल होता है, 1 मोल का के लिए 1590/4 विद लेकिन कब, जब 0 होगा, अगर 0 नहीं है तो वापस अपनी औकात में आ जाएगी, और ऐसे ही बात समझ रहे, मतलब ये नहीं कि हम तुम्हें एक सवाल निकालने के लिए रट्टा मरवा दे, आगे सवाल तो नहीं लगेगा क्या, हाँ 0 का हमेशा लगेगा, तो हम स्टैंडर्ड नहीं बोलेंगे, क्योंकि हम रिएक्शन के लिए भी स्टैंडर्ड बोले, फॉर्मेशन के लिए तो तुम कंफ्यूज हो गए। तो बेसिक फंडा याद रखना, क्या वो फॉर्मेशन तो अपने आप ही हो जाएगा अगर 0 रहेगा, अपने स्टैंडर्ड फॉर्म से बनाओगे तो आंसर आएगा -397.5 किलो। एक बात और, जब भी आप सवाल सॉल्व कर लेंगे आपको याद रखना है, आप ऑप्शन यूनिट दे, क्या देखना है ऑप्शन यूनिट। आई बात समझ, हो सकता है अगर उसने कैलोरी में दे रखा है किलो कैलोरी, तो आप फालतू में किलो जूल देख के अगला बचा रहा कि आंसर कोई नहीं होगा, पहले देख ले तुम किलो जूल में निकाले और फिर पूछ किलो कैलोरी। ध्यान रखना है कि इसमें पूछा है यूनिट का मतलब, तो आपको बेसिक नॉलेज है, बेसिक पार्ट है आपको उसका, आपको हमेशा देखना है हर सवाल में। अब जो मैं बात कर रहा था उसी के ऊपर काम, अगला सवाल, कैलकुलेट एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन रिएक्शन अपने को दी है CCl4 gaseous plus 2 times water gaseous gives CO2 gaseous plus 4 times HCl gaseous. Given data है heat of formation CCl4 का माइनस 25.3 किलो कैलोरी पर वाटर -57.8 यूनिट कॉपी हो जाएगी। हीट ऑफ फॉर्मेशन CO2
-94.1 किलो कैलोरी पर हीट ऑफ फॉर्मेशन HCl -22.1 किलो कैलोरी पर एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन सुनो तरीका तुम दुनिया की सारी नौटंकी भूल जाओ। बेसिक बात याद रखो, कोई भी रिएक्शन दी हो, उसका डेल्टा H ऑफ रिएक्शन हमेशा प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट ही लेंगे अगर हीट ऑफ फॉर्मेशन रिलेटेड हो। देखो डेल्टा H ऑफ रिएक्शन हमेशा सिग्मा डेल्टा H प्रोडक्ट्स माइनस सिग्मा डेल्टा H रिएक्टेंट्स लेंगे अगर हीट ऑफ फॉर्मेशन दिया है तो। अगर हीट ऑफ फॉर्मेशन दिया है तो ठीक। मैं दूसरा पैरा डलवा रहा हूं और ये आगे वाले ये छोड़ो। अब ये बताओ, सुनो, हीट ऑफ फॉर्मेशन दिया है, तुम चक्कर में मत पड़ो, तुम बेसिक लाइन पे आओ ना। ये बताओ क्या इसके लिए डेल्टा H ऑफ रिएक्शन जब लिखेंगे, क्योंकि फॉर्मेशन में ही लिखते हैं तो दिया भी फॉर्मेशन में ही होना चाहिए। आई क्या लिखेंगे? प्रोडक्ट यानी हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ CO2 प्लस 4 टाइम्स हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ HCl माइनस हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ CCl4 है ना, अंदर तो प्लस ही रहेगा, 2 टाइम्स हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ये है बेसिक। अब वो कह रहा है हीट ऑफ फॉर्मेशन दिया होगा तभी तो बना पाओगे। बोलो तो हमेशा कह लोगे प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट। आओ वैल्यू रखनी डेल्टा H ऑफ रिएक्शन हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ CO2 -94.1 प्लस 4 टाइम्स हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ HCl -5.1 ब्रैकेट के अंदर बाहर नेगेटिव हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ CCl4 -25.3 प्लस 2 टाइम्स हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ वाटर -57.8। सॉल्व करिए, जो कुछ आएगा किलो कैलोरी। अच्छा कभी ये मुस्कुरा रहे थे समझे? हाँ एक ऐसा तो क्या हो गया तो भरे तो निकालो, बाहर में सब करो माइनस माइनस। अरे कभी आज ये इसका तो मैं आंसर दे दूंगा तुम्हारे वाले सही निकाले हो, गुणा भाग तो कर लोगे सही से। हाँ कितना आ रहा है? -0.96 आ रहा है, बस आ रहा है -41.6 किलो। तो बात पकड़ में आ रही है कि नहीं आ रही? ठीक, एक लाइन और लिखा देना तो कल की क्लास का मामला निपट जाए। लिखो और 4 नंबर लिखो डेल्टा H ऑफ रिएक्शन सम ऑफ रिएक्टेंट माइनस सम ऑफ प्रोडक्ट, सम ऑफ रिएक्टेंट माइनस सम ऑफ प्रोडक्ट लिखेंगे अगर कंपाउंड के हीट ऑफ कंबशन दिए, अगर कंपाउंड के हीट ऑफ कंबशन दिए
ठीक बात है। क्यों पता है? कंबशन में क्या लोग, जब कंबशन दिया होगा तो क्या डेल्टा एच एक ही रिएक्शन लिखने के दो तरीके, पहला फॉर्मेशन दिया हो तो प्रोडक्ट माइनस, और कंबशन दिया हो तो रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट। बेसिक डिफरेंस क्या? कंबशन जो होगा वो हमेशा एक्सोथर्मिक होगा, यानी सारा निगेटिव में दिया होगा, बोलो ना। और फॉर्मेशन जो होगा, बात को समझना, हीट ऑफ फॉर्मेशन का जो साइन है वो भी तो हमेशा एक्सोथर्मिक होगा। अरे यार, फॉर्मेशन में भी तो एनर्जी रिलीज ही होगी, बोलो। अब ये बताओ, कंबशन में क्या ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जला के निकालो, यही मतलब। और फॉर्मेशन में नॉर्मल रिएक्शन कराओगे, तो बेसिकली ये है कि एक कंबशन रिएक्शन जब फॉर्मेशन में कन्वर्ट होती है तो उसका साइन चेंज हो जाता है, और उस अपोजिट साइन को लेने के लिए हमें साइन कन्वेंशन लगना पड़ता है, जिसके बारे में हम लोग कल बात करेंगे। चलिए, मिला? निकालो, खाए बस। अरे मार थोड़ी देंगे भाई, जैसे कि खत्म करना है तो क्या करें, खत्म कर दे, तुम्हें भी खत्म कर देंगे, अभी कोर्स खत्म हो जाएगा। हाँ, अभी इतनी भी जल्दी नहीं है ना, हमें मालूम तुम्हारे स्तर की तक, तुम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से यहाँ तक पहुंचे, पीरियोडिक मरो नहीं मिल रहा है, देख रहे हो ना अपनी काम करके कर रहा है? इंसान बनो बेटा, इंसान।